कई राज्यों की तर्ज पे राजस्थान में भी आज विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक मनीष यादव के द्वारा मुद्दा उठाया गया, जिसके अंदर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल उपयोग को लेकर कई इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने सदन के सामने रखी। मनीष यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा, पर्ची के माध्यम से उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बात रखते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार का दुरुपयोग मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके ऊपर आने वाले अश्लील कंटेंट, रील्स, मोबाइल के प्रति बच्चों की लत, इन सबको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी कानून बनाया जाना जरूरी है। मनीष यादव ने यह भी कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको मोबाइल की लत लग गई है, उस लत को छुड़ाने के लिए क्लिनिक्स का भी राजस्थान में प्रावधान होना चाहिए। बच्चों की वेलबींग के लिए हमें कोई सख्त कानून बनाना होगा। मनीष यादव ने कहा कि मोबाइल एक गंभीर समस्या बन गया है। जहां एक और शिक्षा के लिए मोबाइल बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे इस मोबाइल की लत में पड़ जाते हैं। ऐसा कंटेंट उनको परोसा जा रहा है मोबाइल के ऊपर जिसके ऊपर कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। दूसरी चीज कि वो लोग उस उम्र के अंदर, उस बढ़ती उम्र के अंदर वो गैंगस्टर्स को फॉलो करने लग जाते हैं, उनके रील्स को देखने लग जाते हैं, उस पर लाइक कमेंट करने लग जाते हैं और उनके आचरण के अंदर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। कांग्रेस के विधायक के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, जिस पर मांग की गई है राजस्थान में सख्त कानून बने और मोबाइल जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जैसे दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में बैन है, उस तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर भी कुछ कानून बना के इस पे प्रतिबंध लगाया जाए। मनीष यादव ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, अनियंत्रित मोबाइल का जो उपयोग है, सोशल मीडिया का उपयोग है, उसकी वजह से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर दुष्परिणाम आ रहे हैं। आज के युग में मोबाइल शिक्षा का साधन तो निश्चित रूप से है, लेकिन इसके अलावा जो मोबाइल और सोशल मीडिया के दुष्परिणाम है जो है, आज जो भ्रामक कंटेंट है, जो रील्स की लत है, जो मोबाइल के दुरुपयोग और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जो आजकल बच्चे जो है वो ज़्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, गैंगस्टर आदि को फॉलो करते जा रहे हैं और मोबाइल के दुरुपयोग से उनमें बहुत सारी जो प्रवृत्ति है, मानसिक प्रवृत्ति है, वो सही मायने में बच्चों की भले ही वो एकाग्रता हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, वो सब पर उसका दुष्परिणाम आ रहा है। और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से एल्गोरिदम आधारित आकर्षण से बच्चों से साइबर बुलिंग और असामाजिक प्रभावों की तरफ ले जा रहा है। इसको लेकर के मैंने पर्ची के माध्यम से आज मुद्दा उठाया और हमारे देश में आप देखेंगे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जिस तरीके से आप इसको व्यवहारिक तौर पर भी देखेंगे तो कई बार तो मोबाइल अगर छीन लेते हैं परिवार वाले, माता पिता, तो उनसे भी झगड़ा करके कई बार तो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो सोशल मीडिया का जो दुष्परिणाम है, उसकी वजह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन जैसे देशों ने कई कड़े नियम बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन ही कर दिया। दक्षिणी कोरिया, चाइना, फ्रांस, कई देशों ने भी अपने अपने ढंग से सोशल मीडिया का एक जो नियम, जो उपयोग है वो सीमित हो, उसको लेकर के उन्होंने भी नियम बनाए हैं। भारत में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यहाँ की सरकार जो 16 वर्ष से बच्चों के लिए डिजिटल विनियमन, डिफॉल्ट समय सीमा, रात्रिकालीन ऑटोलॉग व्यवस्था और सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पेरेंटल कंट्रोल, सेफ मोड, अवांछित कंटेंट पर त्वरित नियंत्रण जैसे कानूनों पर चर्चा कर रही है। मेरा आज सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैंने पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान में भी ऐसा कानून बनना चाहिए जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया के दुष्परिणाम से बचाया जाए। ऐसा कोई कानून बने जिसके आधार पर बच्चों के भविष्य का जो रक्षा है उनकी हो सके। इसको लेकर के जो हमारे सोसाइटीज़ फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान, जो सीबीएसई और सीआईएसआर से संबद्ध स्कूलों का एक संगठन है जिसके अध्यक्ष है दामोदर प्रसाद जी, उन्होंने भी इसको लेकर के, मेरे पास भी पत्र आया, उन्होंने भी उसमें कहा है कि आजकल जो बच्चे हैं वो असहिष्णुता, धमकी, अहंकार
तथा अन्य परेशान करने वाली प्रवृत्तियों से ग्रसित है। तो आत्महत्या, हिंसा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, पॉक्सो के मामले इस कारण से बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने तत्काल सरकार से मांग करी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। उनका भी मेरे पास पत्र आया है, जो कि बच्चों से जो जुड़ी हुई विद्यालय सीबीएसई की और सीआईएसआर जो सीआईएससी की जो संबद्ध स्कूल है, उनका जो एक पंजीकृत संगठन है, मेरा मानना है कि इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और राजस्थान सरकार को भी एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके, उनके संस्कारों को बचाया जा सके और सोशल मीडिया के दुष्परिणाम से हमारी पीढ़ी आने वाले समय में, हमारा बचपन जो है बच्चों का, वो बच सके। गैंगस्टरों को भी फॉलो कर रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों में भी जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि इसको लेकर के कड़ा कानून बनना बहुत आवश्यक है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेकर के सरकार विचार करे। मैं तो आज सदन के माध्यम से मैंने हमारी राजस्थान सरकार और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन न केवल राजस्थान में, पूरे देश में इसको लेकर के कड़ा कानून बनना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन जैसे देशों ने इसको लेकर के कड़े कानून बनाए हैं। समय रहते हमें इस पर सोचना बहुत ही आवश्यक है। आज सोशल मीडिया की वजह से हमारे बच्चों पर बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उनका जो भविष्य है वो खतरे में जा रहा है। इसके लिए वो अवसाद में जा रहे हैं, उनका जीवन खतरे में है, इसलिए इस पर सोचना आवश्यक है और हमारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को और हमारे बच्चों के बचपन को बचाना आवश्यक है। मैं आज आपको बता रहा हूँ मुबारक जी, पूरे अगर आप देखेंगे तो पूरे राजस्थान में, मैं तो ये कहूँगा कि देश में हालात बड़े विकट है। सोशल मीडिया के बच्चों पर जो दुष्परिणाम है, कई बार बच्चे गेमिंग की आदत में कर्जे में चले जाते हैं, माता पिता से जो उनके वजह से पैसा लेना शुरू कर देते हैं, कर्जे में जाकर के उनको आत्महत्या तक जाना पड़ता है। तो आए दिन हम समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आए दिन देखते हैं कि बच्चे इस दुष्परिणाम से बड़े ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं और इसके दुष्परिणाम बहुत बड़े लेवल पर आ रहे हैं। तो इसके आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज के समय में इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। इस पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। समय रहते हमारे बच्चों के बचपन को बचाने की आवश्यकता है। समय रहते कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे भविष्य के जो हमारे कर्णधार हैं, जिन पर हमारा पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है, जो आज के हमारे वर्तमान भी है, हमारे देश के भविष्य भी है, और उनका बचपन भी बचाया जा सके और माता पिता को भी राहत मिले, ताकि जो हमारी जो संस्कारवान शिक्षा शुरू से रही है वो कहीं ना कहीं बच सके। नहीं तो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दुष्परिणाम हम सबके सामने है। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।